जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2027 की कंप्लीट एक साल में प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और कैसे मेक श्योर करेंगे आप कि नेक्स्ट ईयर जिस दिन आप एग्जाम देके निकले आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि मेरा एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अलावा भी जो है कई बच्चों को हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया हो, उनके लिए सेकेंड या फाइनल अटेम्प्ट भी हो सकता है। बट हम देखेंगे कि एक साल में आपको कैसे जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है सीआईएसएफ एसी एलडीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी बट एक ही वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे। क्या क्या चीजें कवर करने वाले आज हम, सबसे पहले हमारे बारे में कि आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने अटेम्प्ट आपके पास बाकी हैं, कंपटीशन कितना होता है इस एग्जाम के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम, सिलेबस, पीवाईक्यूज का एनालिसिस जो आपका पेपर हुआ है 2026 में कैसे आपको मदद करेगा 2027 की प्रिपरेशन के लिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आप इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कोचिंग की क्या आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कैसे जो है आपको कोचिंग हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले स्टडी फंडा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्टडी फंडा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए जो है हमने पढ़ाना शुरू किया था 2016 में। 10 साल जो है इस 2026 में हमें हो जाएंगे और सीएसएफ एसी एलडीसी के में 2019 से हमने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट जो है 6-7 साल जो है हमें हो चुके हैं इस एग्जाम में, और अलग अलग ईयर्स में क्या क्या सिलेक्शन रेट हमारा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहला सिलेक्शन हमारा 2020 के अंदर हुआ था जिसमें ऑल इंडिया रैंक सेकंड जो है हमारी स्टूडेंट थी उनका आया था। इस साल हमने 23 में से 3 सिलेक्शन जो है दिए थे दोस्तों। देन आता है 2021 का साल जिसमें हमने 9 सिलेक्शन दिए टोटल 23 पोस्ट के अंदर से। फोर्थ रैंक हमारा हाईएस्ट आता है दोस्तों, ठीक है। 2022 इसमें जो है टोटल 19 सीट्स थी आपकी जिसमें से 8 सिलेक्शन हमने दिए इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जयवीर सिंह। 2023 के अंदर दोस्तों 8 सिलेक्शन हमने टोटल दिए आउट ऑफ 19 स्टूडेंट्स। फिफ्थ रैंक रोहित मलिक जो हमारे स्टूडेंट थे इस बैच के अंदर। देन 2024 के अंदर जो है 8 सिलेक्शन दिए टोटल 24 पोस्ट थी आपकी, और हाल फिलहाल जो है रिजल्ट आया था आपका दिसंबर के महीने में 2025 का, जिसमें अगेन जो है बहुत ही शानदार रिजल्ट स्टडी फंडा की तरफ से रहे हैं। 9-10 बच्चों का जो है सिलेक्शन हमारी तरफ से हुआ था इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 2, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हमारे फैक्ट्स हैं स्टडी फंडा के बारे में। अपने बारे में अगर मैं बताऊं, मेरा नाम परवीन है। मैं स्टडी फंडा में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है काम करता हूं, और पूरे इंडिया के अंदर प्राउडली आई कैन से दैट पूरे इंडिया में सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के बारे में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चाहे आपका जीएस से रिलेटेड कोई डाउट है, प्रोफेशन स्किल से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आपका इंटरव्यू से कोई रिलेटेड डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है 2025 के हमारे रिजल्ट हैं। गौरव सिंह यादव ऑल इंडिया रैंक 1, भवदीप ऑल इंडिया रैंक 2, रोहित पंत ऑल इंडिया रैंक 3, सिद्धार्थ सिंह चौहान ऑल इंडिया रैंक 4, हर्ष भासिन ऑल इंडिया रैंक 12, मनोज भालोटिया ऑल इंडिया रैंक 13, सचिन ऑल इंडिया रैंक 15, मोहम्मद हाफिज 28 एंड राकेश मीना 29। इनके अलावा भी कई सारे बच्चे हैं क्योंकि अलग अलग सालों में इन्होंने एडमिशन लिया था, तो और भी 2-4 बच्चे और होंगे जिनका नाम हमें जो है इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। ये शॉर्ट कंफर्म बच्चे जो है हमारी तरफ से, ठीक है। अभी जो है आप लोग जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक पे काम कर रहे हैं और आप सबका सपना होगा कि यार सीआईएसएफ का ये एग्जाम देके हमें ये खूबसूरत 3 सितारे अपने कंधों के ऊपर चाहिए। तो इन सितारों को अचीव करने में स्टडी फंड आपकी मदद करेगा। ऑलरेडी हमने 45 बच्चों के आसपास को जो है सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट जो है बनाया है। तो प्राउडली जो है हम कह सकते हैं कि लास्ट के 7-8 सालों में जो भी हमने काम किया आप देख सकते हो, आपके पास जो है सारा डाटा मैंने उपलब्ध करवाया है, ठीक है। ये है हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 2025 के गौरव सिंह यादव, ऑल इंडिया रैंक 2 भवदीप। बहुत ही शानदार जो है तरीके से बच्चों ने मेहनत करी, पढ़ाई करी और इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई किया, काफ़ी टाइम लगाया, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जो है फाइनली अभी ट्रेनिंग के लिए जो है निशा हैदराबाद को ज्वाइन जो है इन्होंने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ पुराने स्टूडेंट हमारे जो इंटरव्यू और अलग अलग बैचेज के अंदर हमारे स्टूडेंट रहे हैं कोर्सेज के अंदर, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे तैयारी करते करते जब हमसे मिलते हैं, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जब मिठाई खिलाने आते हैं, तो उम्मीद करूंगा आप में से भी जो बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे सिलेक्शन के बाद जो है मिठाई खिलाने आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एज अ टीचर हमें बहुत प्राउड फील होता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत ध्यान से आप समझिए ये चीज़, ठीक है। सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है जिसमें आप 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और 2028 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों का मैं आपको बता देता हूँ।
कौन कौन लोग एलिजिबल है। ठीक है, इसमें दो तरीके की जो है एलिजिबिलिटी चेक होती है आपकी। पहली एलिजिबिलिटी होती है एज की एलिजिबिलिटी, ठीक है, और सेकंड होती है आपकी सर्विस की एलिजिबिलिटी। एज के अगर बारे में बात करें तो आपको एज चेक करनी है 1 अगस्त 2027 को। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2027 को 35 ईयर से कम है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 40 ईयर से कम है फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी, तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं दोस्त। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर्विस की क्या एलिजिबिलिटी है। 1 अगस्त 2027 को सर्विस जो है आपकी, सॉरी 1 जनवरी आएगा यहाँ पे, 1 जन 2027 को अगर आपकी सर्विस 4 साल की हो जाती है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से पहले सर्विस ज्वाइन की थी, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वो लोग जो है एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट आपको 3 मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है। फ्रेशर स्टूडेंट जो 2028 में देंगे, 29 में देंगे, उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपको जो है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। मौका तब काउंट होता है जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे। अगर आपने पेपर 1 लिखा तो आपका अटेम्प्ट जो है काउंट माना जाता है। ठीक है, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, एग्जाम देने के बाद जो है अटेम्प्ट आपका गिना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपटीशन की अगर बात करें तो कि कितना कंपटीशन है सर, तो पूरे सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में अलग अलग ईयर्स में अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी अप्रोक्सीमेट आपकी इस एग्जाम के लिए 19 से लेके 29, 30, 31 वैकेंसीज तक जो है रहती है। लास्ट के जितने भी साल हुए हैं मिनिमम वैकेंसी 19 आई है और हाईएस्ट वैकेंसी 30 आई है आपकी दोस्त। ठीक है, तो ये वैकेंसी का कुछ राउंड ऑफ रहता है। एडमिट कार्ड जो है कितने लोगों के रिलीज किए जाते हैं, यानी कितने लोग फॉर्म भरते हैं आपके। 2023 में 950 एडमिट कार्ड रिलीज किए गए थे, 24 के अंदर 550, 25 के अंदर 850 और 2026 के लिए 567 एडमिट कार्ड जो है रिलीज किए गए थे दोस्तों। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, उसके बाद जो है आपका, अब बात आती है कि सर नेक्स्ट ईयर कितने होंगे, तो वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि जो हमारे बैचेस पुराने रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर के जो बैचेस रहे हैं ज्वाइनिंग के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 2015 और जो 2016 के जो बैचेस थे उनके अटेम्प्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, सबके उन्होंने एग्जाम दे दिया है। जिनका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बच्चे होंगे जो कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे 2018 बैच के, क्योंकि 2018 में आई थिंक 1800 या 2000 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए थे, तो उनके मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के अटेम्प्ट जा चुके हैं, क्योंकि 2023 में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दिया था। 23 के बाद 24 का एग्जाम हो चुका है, 24 के बाद 25 का हो चुका है, 25 के बाद 26 का भी हो चुका है। कुछ कुछ बच्चे जो हैं बचे होंगे उसमें, तो वो एक अलग चीज है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से जितनी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से वैकेंसी काफी बढ़िया है। दूसरी चीज, आप ये मत सोचो कि 800 बच्चे 700 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। बिलीव मी, मैं पढ़ाता हूँ, लास्ट के 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। हार्डली मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं जनरली वो 100-150 बच्चे ही होते हैं। बाकी लोग फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, चलो यार देख के आते, घुमाएंगे, यूपीएससी भवन देखाएंगे, इस बहाने छुट्टी मिल जाएगी, जाके एग्जाम दे आए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो हैं मौज मस्ती वाले होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100 से 150 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में देके देख लेते हैं क्या ही जा रहा है, 3 अटेम्प्ट है हमारे पास। बट अगर आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ऐसे मौज मस्ती में एग्जाम को ना दें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, बाद में पूरी जिंदगी रोते हैं कि अब कोई मौका नहीं है अफसर बनने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आता है कि कितने सारे एस्पिरेंट हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास सब इंस्पेक्टर होंगे जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे एएसआई हैं जो पुराने, वो भी जो है सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, उनकी भी सर्विस 4 साल की हो चुकी है। तो तकरीबन 4-5 हजार लोग हैं। ठीक है, अब ये वो लोग हैं, इनमें से आगे फिर बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पनिशमेंट मिली होगी, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मन नहीं है जिनका देने का एग्जाम, कईयों की एज निकल गई है। तो ओवरऑल जो है कंपटीशन कम ही देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आता है कि आपका रियल कंपटीशन है किससे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा। आपको लगेगा कि सर 800-900 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा रियल कंपटीशन कौन है। आपका रियल कंपटीशन है आप खुद। रीजन बीइंग, इस एग्जाम के अंदर सबकी लाइफ में चैलेंजेस है। जितने भी लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं सबकी लाइफ में चैलेंजेस है। किसी की वाइफ से नहीं बनती है, कोई ड्यूटी से परेशान है, कोई सारा दिन जो है टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, किसी का मन नहीं करता। ठीक है, किसी का पनिशमेंट आ गई है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के अगर ये सोचें कि यार मुझे सब इंस्पेक्टर के रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ, 30-32 साल की मेरी एज हो गई है, 60 साल मुझे नौकरी करनी है, 30 साल और नौकरी में अगर कर लूंगा तो जाके शायद मुझे लास्ट में 1-2 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका मिले। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, जिसमें आप पूरी जिंदगी में 20-25 साल इंस्पेक्टर तक पहुंचोगे आप, उसके बाद फिर एसी को भूल ही जाओ। ठीक है, एक मौका ये कि यार मैं सब जितनी भी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में,
सबको एक साइड रख के मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगा। कोशिश करूंगा कि 1-1.5 साल जो भी मेरे पास है उसको लगा के इस एग्जाम को क्लियर करूं, और जो असिस्टेंट कमांडेंट में रिटायरमेंट तक बनने वाला था वो शायद मैं आने वाले 1 या 2 साल के अंदर बन जाऊंगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। आपको खुद पता है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की क्या पावर है आपके सामने, आप एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब खुद सोचिए क्या क्या चीजें आपके लाइफ में बदल जाएंगे एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद। ठीक है, और ज्यादा नहीं, एक असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी के थ्रू जो बनता है, असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट, डेप्यूटी से आपका कमांडेंट, देन आपका सीनियर कमांडेंट। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कमांडेंट तो आप डेफिनेटली बनोगे ही बनोगे, सीनियर कमांडेंट भी जो है बन सकते हैं अगर आपकी एज ठीक ठाक है तो दोस्त। ठीक है, तो इतना जो है लाइफ में आपको 3-4 प्रमोशन देखने को मिल जाएंगे, जबकि दूसरी जगह आपको सिर्फ एक ही प्रमोशन देखने को मिलेगा जो कि आपका इंस्पेक्टर का होगा या हार्डली फिर असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, तो रियल कंपटीशन आप खुद हैं, और कोई भी जो है आपका कंपटीशन इस एग्जाम में नहीं है। चलिए फिर बात आती है एग्जाम के बारे में, सर रिटर्न एग्जाम वगैरह, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देना है। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, दोबारा से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में पहुंच जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी कोर्स से रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाएंगी, या व्हाट्सएप नंबर है वहां से भी आप डिटेल्स आपकी ले सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह जो भी। ठीक है, चलिए एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो ये एग्जाम जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका स्टेज 1 जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम 400 मार्क्स का है आपका। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिजिकल के लिए जो है बुलाया जाता है। ठीक है, दौड़ने भागने के लिए। उसके बाद जब आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन लास्ट स्टेज में आपका होता है इंटरव्यू, जो कि होता है आपका 200 मार्क्स का। तीनों ही स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट जो सिंसियर वन होते हैं वो पीटी भी क्लियर करते हैं, देन आपका इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं। ठीक है, रिटन एग्जाम की बात अगर करी जाए तो रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं आप। ठीक है, एक चीज मैं पहले ही बताना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि यार इजी एग्जाम है, बहुत आराम से कर लेंगे, क्या है ये पेपर तो देखी जाएगी ये वो, तो आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि बहुत इजी एग्जाम है, चुटकी घुमाओगे आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जी जान लगानी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि आप जैसे हजार लोग और भी प्रिपेयर कर रहे हैं इसे। ठीक है ना, ये चीज 2 स्टेजेस में जो है आपका पेपर होता है। ये 2 आपके जो है इसमें पेपर होते हैं बेसिकली। पेपर 1 है आपका जो है 300 नंबर का होता है, पार्ट ए इसको बोलते हैं, और पार्ट बी। 2 पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 300 नंबर हैं। पार्ट ए में जो है आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी जो है यहाँ पे भी आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 75 क्वेश्चन जीएस के होंगे आपके, ये 75 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल स्किल्स के होंगे। आगे हम देखेंगे किससे कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। जब आपका पेपर 1 जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ओएमआर बेस्ड होगा, गोले भरने हैं इस पेपर में आपको। नीचे का जो टेस्ट है आपका ये है सब्जेक्टिव टेस्ट, 2 घंटे का होता है आपका, ऊपर वाला 2.5 घंटे का होता है। इसमें आप जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिखते थे वैसा ही पेपर है, सेम 100 मार्क्स का है। आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेबस। ये आपका कंप्लीट जो है पार्ट ए का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपका मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, साइंस आता है, करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आता है आपका। ठीक है, इकोनॉमी के बहुत कम रेलेवेंस है आपके इस एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बट स्टिल आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, एवरेज आप देखेंगे हर बार 75 क्वेश्चन का वेटेज जो होता है आपका। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10, हिस्ट्री के 15, साइंस के 12, इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 2-3 क्वेश्चन, मैथ और डीआई के 15, और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, इस तरीके से आते हैं। इकोनॉमिक्स कभी कभार आ जाती है, लास्ट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 2013 में देखे गए थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, इजी आते, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, देन आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपका पार्ट बी, प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, ये जो आपका एरिया है जो मार्क कर रहा हूँ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट लो, तीसरा पार्ट आपका कंप्यूटर स्किल एंड अवेयरनेस, और चौथा पार्ट आपका सर्विस रूल एंड एचआर मैटर्स। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस आपका प्रोफेशनल स्किल्स का है। मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आपने सुना होगा कि यार ये चीजें तो हमने ट्रेनिंग में भी पढ़ी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये सारा का सारा सिलेबस वो है जो आपको ट्रेनिंग में आपने पढ़ा होगा, या इन किसी न किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते होंगे यहाँ पे सीआईएसएफ के अंदर। अब यहाँ पे 4 सेक्शंस के अंदर दिया गया है। पहला सेक्शन है आपका सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या क्या चीजें आती हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स में आपका क्या क्या आएगा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर फाइटिंग के बारे में आएगा आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी। एविएशन सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एवसेक बोलते हैं इसको, एविएशन सिक्योरिटी। कंप्लीट जो है
एविएशन सिक्योरिटी रिलेटेड आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट्स का जो है किस तरीके का डिजाइन होता है, ठीक है। हैंगर किसको बोला जाता है, उसके बाद आपका डीएफएमडी क्या होता है, एचएचएमडी क्या होता है, ठीक है। एक्सपीस मशीन की स्क्रीन का क्या साइज होता है, जो मटेरियल पास होता है उसमें किस कलर का जो है मटेरियल पास होता है, ऑरेंज कलर कब आता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है इसके अंदर जो है पूछी जाती है आपकी, ठीक है। देन आपका फायर फाइटिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है, यहाँ पे आपके कितने टाइप के फायर के मटेरियल होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे आईडी जो हो गया आपका, आरडीएक्स की फुल फॉर्म, पीईटीएन, ठीक है। ये सब जो है आपसे पूछे जाएंगे इसमें क्वेश्चन। देन आपका आता है पेरीमीटर सिक्योरिटी। पेरीमीटर वॉल के ऊपर पूछा जाता है कि पेरीमीटर वॉल की हाइट कितनी होती है, लक्स लाइट कितनी होती है, वॉच टावर की क्या हाइट होती है, ये सब चीजें, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन लाइक डीएई, मेट्रो रेल, स्पेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जीबीएस वगैरह, ये सब। यूज ऑफ टेक्निकल गैजेट, अलार्म डिटेक्शन, इंट्रूजन, एक्सेस कंट्रोल, फायर सेफ्टी, ठीक है। इंट्रूजन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, बरीड केबल क्या होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, वो सब चीज यहाँ पे। वीआईपी सिक्योरिटी, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल, ठीक है। बॉम्ब्स के मटेरियल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, सिक्योरिटी कंसल्टेंसी हो गया, सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये पूरा जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें टोटल जो है आपके 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आता है आपका लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। 2025 से पहले जो है लॉज का काफी सारा मिक्स चीजें दी हुई थी, एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं था। 2025 में आपका सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट हुआ, बहुत अच्छे से जो है हर एक चीज बताई गई कि भाई लॉ में कौन सा क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बीएनएस आ गया आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक संहिता। देन आपका भारतीय साक्षर अधिनियम, जो आपका एविडेंस एक्ट था, लेबर लॉ, लेबर लॉ में भी काफी सारे आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस में आपके पॉक्सो हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका करप्शन एक्ट है, यूएपीए है, ये सब आपके आते हैं यहाँ पे। देन आपका ह्यूमन राइट में यूएचडीआर आ गया आपका, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गए, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है इसमें। अब दूसरा जो सेक्शन है, 25 क्वेश्चन आपके सीआईएसएफ के हो गए, 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। देन आता है आपका कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल में जो है आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में बचता है आपका सर्विस रूल एंड एचआर मैटर, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल सबको जब जोड़ोगे आप, तो आपके टोटल बनेंगे 75 क्वेश्चन। ये आपका पार्ट बी का जो है सिलेबस है, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, काफी लंबा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ पे आती है, बच्चे जब खुद से तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं, सारा मेटेरियल ही ढूंढने में लगे रहते हैं, पढ़ेंगे कब। स्टडी फंडा के कोर्सेज में सारे टॉपिक के ऊपर जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है इसको। जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स में जो चीज़ें हैं आपके, जैसे आपके लॉज वगैरह हैं, ये हमने बहुत अच्छे से कवर कराए हैं आपके। इसके बाद आपका सर्विस रूल वगैरह ये अच्छे से कवर हमने किया है। देन आपका जितने भी ये लॉज हैं, ये सब कवर किया है। इसको हम कर नहीं सकते, रीजन में थोड़ा सा सीक्रेट चीज़ें हैं, तो करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कोर्सेज में मिल जाएंगी। उसके बाद मटेरियल आपका सारा कंप्लीट मिलेगा आपको, डोंट वरी। देन आता है आपका पीवाईक्यूज का एनालिसिस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने 2026 के डाले हैं, ये वाले क्वेश्चन 2025 के हैं। तो बच्चा, अच्छा, आप काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप कोर्सेज के बारे में बता रहे हो, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के बारे में बता दो। सेल्फ स्टडी का भी बता देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये 2026 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब जो स्टूडेंट थे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको मुश्किल ही लगेगा कि सर ये वाला तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, ठीक है। उसकी ग्रास कहाँ पे मेंशन है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जनरली क्वेश्चन जो है बच्चे गलत करके आएंगे, बट ये आप विश्वास नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे देखिए, चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन, आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। लिखा हुआ है टुकोस्की ग्रास ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज अ अंडर ग्रोथ, ठीक है। स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब बताओ, जब एनसीईआरटी से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूछा हुआ है आपसे। सेम क्वेश्चन जो है आपका, ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में समझा रखा है। ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा लेक्चर है कंप्लीट, एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। देखो, ये ग्रासलैंड है, ये लिखी हुई लाइन टुकोस्की ग्रास, ठीक है। फाउंडेशन बैच में कंप्लीट जो है बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। अब बताओ, खुद से आप चीज़ों को ढूंढेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि आप अंडर द गाइडेंस जो है प्रिपेयर करिए। ये क्वेश्चन देखिए आप, कल्चरल वेस्ट लैंड इन इंडिया। अब नाम से लोगों को लगा कि यार ये तो खराब लैंड है, होगी कोई उसके बारे में है। ज्यादातर बच्चे इसको क्या लगा के आ रहे हैं पता है, लैंड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री एटसेट्रा, ठीक है। ये है, जबकि इसका आंसर आएगा क्या, 5 ईयर, ठीक है। ये आपका दे रखा है 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका और सेम स्टेटमेंट आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी, ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के अंदर जो है दिया हुआ है सेम स्टेटमेंट,
प्राइमरी एक्टिविटीज का चैप्टर है, उसके अंदर है आपका ये, ठीक है। तो दोनों जगह से भी आप कवर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे, ठीक है। देन आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, 2025 का है, 24 का सॉरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। एनसीईआरटी का है आपका, सेम चैप्टर आपका दिया हुआ है, वहां से जो है यूं का यूं पूछा है क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका नेचुरल डिजास्टर वाला, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है, उसमें 7वां चैप्टर आपका नेचुरल डिजास्टर करके उसमें से पूछा है। ये वाला आपका जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मणिकरण जो आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है आपको देखोगे आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको देखने को मिला है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 2026 के अंदर, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटोन। बार बार में यूपीएससी सेम चीज पूछ रहा है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये देखो हमारे मटेरियल में डेफिनेशन लिखा है, जियो साइंटिस्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा, जियो साइंटिस्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा। अब देख रहे हो कितना मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो एनालिसिस एक टीचर आपको करके देगा, आप जिस चीज में आप परफेक्ट है आप उस पर फोकस करिए। ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से 7-8 सालों से इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपकी मदद की जा सके, ठीक है। देन आपका ये वाला क्वेश्चन, अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ जो हमारे मटेरियल से आए हैं, ठीक है। जनरली लोग बोल देते हैं इतने क्वेश्चन आए उतने आए, बट मैं झूठ बोलने का कोई वो नहीं है, जो आया है वो आया है, ठीक है। 2026 में देखो क्या क्या परफॉर्मेंस हमारी रही। ये क्वेश्चन है आपका, दे आर फाउंड इन रीजन्स विद लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम। दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कहाँ गया, सेकंड एरिया देख लो, ये सारे वेस्टर्न, साउथ वेस्ट पंजाब, ये सारा वेस्टर्न पार्ट है, झारखंड नहीं है इसमें, झारखंड पूछा हुआ था यहाँ पे, तो ये गलत है। खेजरी खेर, ये आपका केकर है, ये खेर है, ये खेजरी है, सारे के सारे ऑप्शन यूं का यूं क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोर्स के अंदर। देन आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, यूं का यूं क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। देन आपका, हाँ, ये एक्चुअली जो साइंटिस्ट के क्वेश्चन लगाए ये मैंने इसमें गलती से, हाँ ये वाला क्वेश्चन है आपका ऐसे हिस्ट्री का, ये पीछे भी है आपके, सॉरी। ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है पूछे गए हैं, ठीक है। आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वाला, राइट टू वोट, ये कंप्लीट आपका यूं का यूं दिया हुआ है, ठीक है। इधर जेएस केएस पुट्टा स्वामी वाला क्वेश्चन है, ये आपका नोट्स में मिल जाएगा। देन आपका आईटी एक्ट वाला जो क्वेश्चन गोलकनाथ केस का था, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका ये वाला क्वेश्चन डिलिमिटेशन कमीशन, ये वाला यूं का यूं दिया हुआ है, प्रिएम्बल दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। आपको लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी भगा रहे हो, देख तो लेने दो, ये पीडीएफ कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पॉलिटी के अंदर 10-12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 8-9 क्वेश्चन हमारे मटेरियल से यूं के यूं थे। ज्योग्राफी में टोटल आपके 10-11 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन यूं के यूं आए थे विद प्रूफ, ठीक है। देखिए सेम करंट अफेयर देख लो। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपके लिए भी सोर्स मैं बता रहा हूँ, और डिफरेंशिएट भी बता दूंगा कि हमारे बच्चे क्या प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बेस पे आप देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो ढंग से खुद से तैयारी करते हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप सेल्फ स्टडी से करो, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की बुक आपको पढ़नी है, 1000 पेजेस की है। स्पेक्ट्रम पढ़नी है 1000 पेजेस की, 1000 पेजेस की ही आपकी ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटीज है, ठीक है। अब हमारे बच्चे जो स्मार्ट वर्क करेंगे वो क्या है, एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो ये वाली बुक पढ़ेगा। हमने सेम बुक को कन्वर्ट किया है अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, 45 आवर्स में कंप्लीट पूरी पॉलिटी के लेक्चर पढ़ाए हैं, और साथ में जो 130 पेजेस के बहुत प्यारे से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखो सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, समझना है सारे कॉन्सेप्ट को, नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। ये नोट्स हमने बना रखे हैं, बहुत ही प्यारी छोटी सी बुकलेट है, ये देखो बिल्कुल छोटी सी, एक छोटी सी कॉपी आती है ना जो 20-30 रुपए की, वैसे ही है देखो। कंप्लीट आपके जो है पॉलिटिक्स से कवर हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलो अब ये क्वेश्चन है आपके 2025 में 7 क्वेश्चन आए थे 10 में से यूं के यूं, और 2026 में 8 क्वेश्चन आए हैं 10 में से इसी बुकलेट से, ठीक है। ये देखो प्रूफ भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल आप मैच करके देखिए। और बाय द वे अगर वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आता है तो ही हम लिखते हैं, आसपास की चीजें नहीं लिखते हैं कि भाई छोटा मोटा कोई हिंट मिल गया, नहीं, पूरा अगर यूं का यूं होगा तो ही मैं उसमें लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे, in India, on which of the following ground can be the salaries and allowances of person serving in connection with the affair of the state be reduced? Financial emergency लिखा है, during the center acquire full control over the state in financial matters, center may direct
स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एंड रिजर्व द मनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट। सिंपल यूं का यूं है, तो इसमें मैच किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब भी आपको टाइम लगे पूरे प्रूफ जो है आप देखो। ज्योग्राफी के लिए जो सेल्फ स्टडी करेगा बच्चा वो ये नोट्स पढ़ेगा, सॉरी बुक्स पढ़ेगा 1000 पेजेस की। मैंने खुद ज्योग्राफी पढ़ाई और मैं बहुत ही प्राउडली, बहुत ही चौड़ी छाती करके कह सकता हूँ कि भाई मैंने ज्योग्राफी जो पढ़ाई है, अगर आपने एक बार गलती से पढ़ ली, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी और मेरा वादा है। ठीक है, 40 घंटे का पूरा ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ाया है, इसमें से सारी एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से कवर की है। उसके बाद 160 पेजेस के नोट्स हमने बनाए हैं। ये जो बुकलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये बुकलेट है हमारी ज्योग्राफी की, सिर्फ और सिर्फ 160 पेजेस की। पॉलिटी से थोड़ी सी मोटी है, पॉलिटी में 130 पेजेस है, इसमें 160 165 पेज। ठीक है, अब बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर आप तो ऐसे ही कह रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे ये वाले नोट्स परचेज करते हैं, दिस वन, ठीक है, ये वाले, सीधा का सीधा जितनी भी बुक्स आती हैं मार्केट से परचेज करी, 2-2.5 हज़ार की आती है, और उनको लगता है कि सिर्फ इनको पढ़ के जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर नहीं होगा इनको। रीजन है उसका, क्योंकि जो चीजें इन बुक्स के अंदर दी हुई हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेस जो है आपका वो आपका प्रिपेयर होगा इन बुक से। ठीक है, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी और डायरेक्टली आप ये नोट्स पढ़ के चले गए तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे मेरा खुद का ही बच्चा क्यों ना हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इन बुक्स को पढ़ो। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो कोर्स मैंने बनाया है ये जो है बच्चे देख के जाते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ रिविजन करनी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बंदूक चलाना कोई उस्ताद आपको सिखा रहा है, एक उस्ताद बोल रहे हैं कि भाई मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे बंदूक खोलनी है, कैसे बंद करनी है, कैसे साफ करनी है, कैसे उसमें लोड करना है असला जो भी, और कैसे जो है उसको डिसेंबल करना है, कैसे असेंबल करना है, वो सब कुछ सिखा रहा है। दूसरा उस्ताद बोल रहा है कुछ नहीं भाई, ये बंदूक है, ये ले गोली चला दे और इसको साफ कर ली। अरे भाई आपने जब सिखाया नहीं कैसे खोलनी है तो साफ कैसे करेगा वो बंदा। तो ये सेम चीजें यहाँ पे, ऊपर पहले हम आपको सबको सिखाते हैं कैसे बंदूक खोलनी है, कैसे असेंबल करनी, कैसे डिसेंबल करनी, कैसे उसमें मैगजीन्स लगानी, सब कुछ के बाद जो है ये आपके हाथ में आपकी बंदूक दे दी, अब करो आपको जो। ठीक है, तो दिस इज द वे, इस तरीके से जो आपको करना है। देन आते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी में। 2025 में 10 में से 8 क्वेश्चन आए थे, 2026 में 12 में से 9 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड है, आप जाके मैच करके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया था, वो मेरा फोटो लगा है, पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है, वर्ड बाय वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम है, लिजर्ड, सॉइल इरोजन, सुनामी, लोकस्ट। ठीक है, लिजर्ड, बाद आपका सॉइल इरोजन, ठीक है, उसके बाद सुनामी, उसके बाद आपका लोकस्ट, ये रहा। ठीक है, सेम टू सेम है बिल्कुल, फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन है। चलिए ये देख लो, ये पूरा यूं का यूं है, वीडियो भी है शायद ये तो। बायोलॉजिकल से शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर को जो प्लांट और लोकस्ट अटैक जो है बगल के अंदर, बहुत एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे दे के समझाया है, लोकस अटैक क्या होता है, एवलांच कैसा दिखता है, सब कुछ जो है बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन। अब बात आती है कि सर क्या इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा कोर्स करेगा उसी का एग्जाम क्वालिफाई होगा, बहुत सारे लोगों ने किया है। स्टूडेंट एक अवनीश अहलावत जी हैं, ऑल इंडिया रैंक सेकंड, बहुत ही अच्छे वो हैं, तो मैं पर्सनली जानता हूँ इसलिए इनका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एसएफ एग्जाम 2023 में जो इन्होंने सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्वालिफाई किया है, मैं इनसे मिला हूँ पर्सनली एग्जाम क्लियर करने से पहले, इसलिए मैंने इनका नाम मेंशन किया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे कोर्स से ही सिलेक्ट होते हैं, जो बच्चे खुद से मेहनत करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। सिर्फ एक चीज की वो आती है, वो है आपका टाइम का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को दे सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो रिसर्च है, जो क्वेश्चंस का एनालिसिस है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो हम आपको चीज प्रोवाइड करेंगे वो आप खुद से इकट्ठा करने लगोगे, कम से कम 5 साल लग जाएंगे आपको, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। रीजन बिंग हमारा ये काम है, सभी एग्जाम को मॉनिटर करते हैं, सीएपीएफ एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए, क्या हुआ,
कहाँ से आए, सीआईएसएफ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब चीज़ें जो है हम खुद से अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास अटेम्प्ट हैं तो आपको डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी कि सर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, स्टिल आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गाइडेंस अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो भी आपके डाउट क्वेरीज हैं वो सारे मैं आपके जो है सॉल्व कर दूंगा। बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कोर्स से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा क्योंकि वो पेड रहेगी, क्योंकि दूसरे बच्चों ने उसके लिए पे किया है। गाइडेंस मेरी हमेशा फ्री है, आप दिल्ली में आके मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि सर कोर्स तो आप दे ही रहे हो बच्चों को, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता दो कौन सी बुक क्या फॉलो करें, ठीक है। तो दीज आर द बेस्ट बुक लिस्ट अवेलेबल, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो आप, बेटर है, बहुत अच्छी बुक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लूसेंट की जीके की बुक जो है पढ़िए। यहाँ पे बस एक समस्या आपको ये आएगी, बहुत सारे फैक्ट आपको डायरेक्टली दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल काफी सारे वर्ड हैं, फेडरलिज्म है आपका, इमरजेंसी है, ये खुद से आपको समझने पड़ेंगे। वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, फेडरलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन आप इसको रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी सिर्फ आपको पढ़नी है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा आपको, बट सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो, तो प्लीज ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। देन आपका आता है हिस्ट्री, हिम्स की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में लूसेंट की बुक पढ़िए, ठीक है। साइंस के लिए 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए 11th और 12th क्लास के भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के डाले हैं कोर्स के अंदर। रीजन बिंग अभी कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ताकि बच्चे जो हैं तो ऐसा ना लगे कि कुछ हमारे छूट गए, तो हम वो भी कवर करके चले। एनवायरमेंट के लिए कन्वेंशन और बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक साथ में पढ़िए। मैथ एंड रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन जो है फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट मैगजीन है, हर बार भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। देन आता है प्रोफेशनल स्किल्स, एक्ट एंड रूल के लिए सीआईएसएफ की वेबसाइट आप रेफर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बुक आप रेफर कर सकते हैं। लॉज के लिए पीडीएफ रेफर कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर लॉज है, जैसे आपका बीएनएस है, बीएनएसएस है, और वो सब है, ठीक है। अब खुद से आप पढ़ोगे तो आपको एक एक पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, अलग से सेक्शन निकालने पड़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हैं, फिर उनको एक एक करके समझना पड़ेगा। पूरा बीएनएस जो है आपका, भारतीय न्याय संहिता का मेरा जो कोर्स है, उसमें टोटल जो है पूरा आपका 2 घंटे मैंने पूरा बीएनएस खत्म किया है, 2 से 3 घंटे पूरा बीएनएसएस खत्म किया है, और 2 से 3 घंटे में आपका पूरा एविडेंस एक्ट खत्म, यानी 5-6 घंटे में जिस चीज में आप तकरीबन तकरीबन 10 से 15-20 दिन लगाओगे रिसर्च करके और इकट्ठा करके सब चीजों को, वो सारा काम मैंने 5-6 घंटे में कवर किया है, और विद नोट्स, कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ पीडीएफ पढ़ने हैं और आपके लेक्चर देखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। देन आपका आता है सीएसएफ रिलेटेड मटेरियल, एविएशन सिक्योरिटी का होगा, आईएएस ड्यूटी, इलेक्शन, फायर, एक्सप्लोजिव वगैरह, बहुत सारी चीजें, तो आप ये भी जो है आपको खुद से ही मैनेज करना होगा, कि आप जो है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको करना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन, काफी सारे बच्चे होंगे जो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है हर बार करते हैं, ठीक है। हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, मैं सिर्फ अपने बच्चे से, जो मेरा स्टूडेंट है जो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर रहा है, उससे 2 वादे चाहता हूँ। एक वादा कि पूरा साल आप सिंसियर रहेंगे, दूसरा वादा आप अपने करियर को लेके ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे अगर 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो पूरा साल, मोस्ट वेलकम, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। 99% चांसेस आर देयर कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरे साल में आपकी सिर्फ और सिर्फ 1000 आवर्स चाहिए, 1000 घंटे आप मुझे दो, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। जैसे आपने सुना होगा ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने जीवन के 1000 घंटे दो, मैं आपका एग्जाम क्लियर कराने में बहुत मदद करूंगा, और चांसेस आर देयर कि आपका एग्जाम फर्स्ट गो में जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि हमारे टारगेट क्या क्या है 2027 के लिए, हम कैसे क्या चीज़ों को कवर करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से आपका जो है प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2026 तक 4.5 महीने में आपका कंप्लीट पार्ट ए जो है आपका, पार्ट ए जो है वो हम फिनिश करेंगे, ठीक है। पार्ट ए ये आपका कंप्लीट फिनिश करेंगे। प्रोफेशनल स्किल्स 1 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 3 महीने में खत्म करेंगे। पेपर 2 1 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 30 नवंबर तक 2026 के 1 महीने में ये कंप्लीट आपका पेपर 2 कवर करा दूंगा। टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे 2026 से, और 30 जनवरी 2026 को जो है आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। और लास्ट में जो है आपका करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है 1 सितंबर से पढ़ना है, 31 जनवरी 2027 तक पढ़ना है। रिवीजन आपका 1 दिसंबर 2026 से स्टार्ट होगा, और 28 फरवरी 2027 तक आपका रिवीजन चलेगा 3 महीने। ये पूरा का पूरा टारगेट है हमारा, जो हम एडवांस में लेके चलते हैं, इस हिसाब से आपका सिलेबस, ठीक है। अब आती है बात कोर्स की, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कोर्स,
ठीक है। रीजन बीइंग यहीं से आपको सारी चीजें जो है पता चलेंगी। ये पूरा पोस्टर आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा, स्टडी फंडा की ऐप पे मिलेगा, सब कुछ है, ठीक है। मटेरियल क्या क्या हम आपको भेजेंगे आपके घर पे, कुरियर क्या क्या करेंगे। ये हमारा 6 बुक्स का सेट है, ठीक है। ये हमारा 6 बुक्स का पूरा सेट है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी बुक्स इंक्लूडेड है। कौन कौन सी है वो मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री की बुकलेट ये वाली है आपकी, देन आपकी है एनवायरनमेंट की बुकलेट ये वाली है, देन आपकी है पॉलिटी की बुकलेट, ठीक है। देन आपकी है ज्योग्राफी की बुकलेट, देन आपकी है कंप्यूटर और मिसलेनियस की बुकलेट जो आपका प्रोफेशनल स्किल्स में भी काम आएगी, और देन है फाइनली आपकी साइंस की बुकलेट। ये टोटल 6 बुकलेट है हमारी, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं। जीएस पार्ट ए के प्रोफेशनल स्किल्स का पार्ट का जो मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और लेक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और ये जो है हमारी एक पीवाईक्यूज की बुक है, ये भी आपको जो है इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगी। स्टडी मटेरियल आपका जो है अप्रैल के लास्ट में जो है लास्ट वीक में हम आपको सेंड करेंगे, क्योंकि ये बुक जो है अभी प्रिंटिंग के लिए गई हुई है, प्रिंट होने वाली है, के बाद जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स को छोड़ के सिर्फ नोट्स को जो है लेने की कोशिश करेंगे कि सर सस्ता है, 2-2 ढाई हज़ार 3,000 4,000 जो भी प्राइस है उतने में हम ले लेते हैं इसको। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूँ ऑनेस्टली, इससे अच्छा सिर्फ इनको फॉलो करने से अच्छा आप सेल्फ स्टडी करो, 2-3 हज़ार रुपये आप लगा के एनसीईआरटी की बुक को परचेज करो और उनको पढ़ो। सिर्फ नोट्स पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे फायदा है। इवन आप अगर इनको परचेज करते हो तो मुझे बेनिफिट ही होगा ना, कुछ ना कुछ आप पैसे दे के जाओगे। बट एज ए टीचर मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए इन नोट्स को परचेज करने की बजाय या तो आप पूरा कोर्स करो, पूरा कोर्स में वीडियो लेक्चर्स हैं, सब कुछ है कंप्लीट, उनको करो, रिवीजन यहाँ से करो, ठीक है। बेस मत बनाइए, इनको बेस बनाना है तो एनसीईआरटी को बेस बनाओ, उसके बाद इनको रिवाइज कर लो, खुद से नोट मत बनाओ, टाइम बचा लो, या फिर कोर्स ज्वाइन करो, पूरे लेक्चर देखो कंप्लीट, उसके बाद जो है इनको रिवीजन, ठीक है। प्रोसेस तो ये है। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी सेल्फ स्टडी के लिए 11वीं और 12वीं की, सेम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैंने खुद पढ़ाई है पूरे कोर्स के अंदर। वो पूरा का पूरा कोर्स देखो, आपको नोट्स कोई नहीं बनाने, ये भेजेंगे। बात आती है फीस की, सर फीस कितनी होनी चाहिए आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग फीस कितनी होनी चाहिए। एक नर्सरी क्लास का बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है स्कूल के अंदर, उसकी एडमिशन फीस ही कम से कम 30, 40, 50 हज़ार होती है, ठीक है, जो कि आप हर साल भरते हैं अपने बच्चों की, राइट। फीस जो है आपके बच्चों की कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मिनिमम फीस होगी हर बच्चे की, जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। और साल के अगर आप देखोगे 3 हज़ार भी आप लेके चलोगे तो 12 3 36 हज़ार बनती है, और 4 हज़ार अगर लेते हो तो 12 चौके 48 हज़ार बनती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनकी 50 50 60 60 हज़ार फीस भी है। किस बच्चे की है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी छोड़ दीजिए। जब भी आप दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, एक महीने में अगर एवरेज आप एक पार्टी भी करते हैं तो उसमें 5-6 हज़ार का खर्चा आपका हो जाता है, ठीक है। ये कोर्स जो कि आपका पूरे चीजें इसमें इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ये पूरा कोर्स जो है आपको कंप्लीट, इसमें सब चीजें मिलेंगी आपको। ये कोर्स की जो फीस हमने इस बार रखी है वो है आपकी 25,000, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो रोएंगे अभी, ठीक है, कि सर 25,000 तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस अवेलेबल है, आप आइए, गाइडेंस लीजिए कि सर कैसे मुझे तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोर्स का एक्सेस आपको इस फीस में ही मिल पाएगा, ठीक है। ये फिर सबके लिए सेम है, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। 25,000 फीस है। लास्ट के 3 सालों से हमारी फीस जो है 22,000 ही थी। इस बार जो है ऑलरेडी आपको पता है महंगाई बढ़ी है, ठीक है, तो उस वजह से जो है टोटल प्राइस आपका इस बार 25,000, ठीक है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने में, आप सबको एक लॉन्च ऑफर हर बार हम प्रोवाइड करते हैं 1 हफ्ते के लिए, वो सेम इस बार भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जितने भी बच्चे 31 मार्च 2026 तक एनरोल करते हैं इस कोर्स के अंदर, फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बिलीव मी, एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, एएसएफ के कोर्स पे हम कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चों को, कभी भी आप देख लेना, या तो फीस ही कम हो जाएगी, ठीक है। फीस कम कब होगी? सितंबर अक्टूबर में जाके जो है इस कोर्स की फीस, यही सेम कोर्स आपको 25,000 का है, ये सेम कोर्स आपको 20,000 18,000 का ऐसे मिलेगा। बट मैं कह रहा हूँ कि 2 4 5 हज़ार के पीछे मत भागो आप। अब ये देखिए कि वैल्यू आपको क्या मिल रही है, आप सीधा एग्जाम क्लियर करने की सोचिए कि एग्जाम मेरा अगर क्लियर हो जाएगा तो ये फीस कुछ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो लॉन्च ऑफर पे आपकी जो फीस रहेगी वो ये है, कूपन कोड आपको लगाना है CISF 2027, तो 25,000 की जो आपकी फीस है ये कम होके आपकी हो जाएगी 22,500 रुपये, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2026 तक है। 1 अप्रैल से फ्लैट फीस आपकी 25,000 है, कोई डिस्काउंट उस पर नहीं, ठीक है। कभी आप बाद में कहो कि सर मुझे पता नहीं था, मैंने वीडियो बाद में देखी, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप देखिए, ठीक है।
अब बात आती है कि पुराने स्टूडेंट जो हमारे हैं, स्टडी फंडा के जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, कोई भी ईयर के रहे हो आप पहले, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट, पेपर 1 2 के कोई भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए फ्लैट फीस, आप कभी भी ज्वाइन करो, ठीक है, 20,000 आपकी फीस रहेगी। आप अभी ज्वाइन करो, बाद में ज्वाइन करो, कभी भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फ्लैट फीस फॉर ऑल द एक्स स्टूडेंट ऑफ स्टडी फंडा। काफ़ी बच्चे होते हैं कोर्स ज्वाइन करने के बाद पढ़ते नहीं है, या तो घर की किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, या किसी और रीजन से कि मन नहीं कर रहा, बाद में देख लेंगे और रिटर्न बाकी है। कोई भी आपका रीजन रहा हो, अगर आपको दोबारा कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि जिस साल आपने कोर्स ज्वाइन किया हमने सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की, चाहे स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर हो, हर चीज़ आपके लिए की। आपने उन फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं किया, वो आपकी गलती है, ठीक है। ये आपकी जो है कंप्लीट फीस रहेगी। आप जाके जो है स्टडी फंडा ऐप पे चेक कर सकते हैं, कोर्स आपका लिस्ट कर दिया गया है। आई जस्ट वांट वन सिंगल थिंग फ्रॉम यू, दैट इज कि आप लोग मेहनत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, डेडिकेटेडली, और अपना सपना पूरा करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सीआईएसएफ के अंदर। तो इसी के साथ जो है वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ये आपकी मंजिल है दोस्तों, कंधे पे जो 2 सितारे लगे हैं चिंदी के साथ, लाल और नीली, वो हटाना है और ये सितारे आपको जो है पाने हैं। इसके लिए मिलके मेहनत करेंगे, मैं भी और आप भी। बिलीव मी, आप जितनी मेहनत करते हैं आपसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सर्च के अंदर, कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो उसी चीज़ की जो है रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं स्टडी फंडा के जो भी आए हैं आज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई वुड सिंसियरली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। कोर्स रिलेटेड जो भी आपके इंक्वायरीज हैं, आप डायरेक्टली गो टू योर व्हाट्सएप एंड ड्रॉप अ हाई ऑन दिस नंबर 8743905050। ये हमारा व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, 8743 है, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, कोई भी आपका डाउट है कोर्स रिलेटेड, कूपन से रिलेटेड, सारे डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के रिलेटेड काफ़ी सारे फ्री इनिशिएटिव भी जो हम लेके आएंगे, जैसे पीवाईक्यूज में कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आए, कैसे आप उनको और बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, सेक्शन वाइज कितने क्या क्वेश्चन आए, सीआईएसएफ एक्ट मैंने ऑलरेडी फ्री में पढ़ाया पूरा यूट्यूब के ऊपर, सीआईएसएफ रूल्स की कुछ वीडियो पेंडिंग है, वो भी मैं जो है। तो थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।